सुशीला सोचती है तो आंख बंद करके मिलके चले आते हैं, लेकिन हमारा कल्याण तो जब होगा जब ये शरीर से मिलने जाएंगे। स्वामी जी आपके चरणों में विनती है, आप एक बार शरीर से मिलने जाओ ना। सुदामा जी ने मना कर दिया था, देवी मित्र है, बचपन का सखा है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जाता। मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के मंदिर में और सगे संबंधियों के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। घर में कुछ है नहीं, कृष्ण छलिया है, मिलते ही कहेगा क्या लाए हो। सुशीला ने कहा आप थोड़ा तनिक विश्राम करें, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। सुशीला जी 4 घरों में गई पड़ोस में, और पड़ोस से 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल की लेकर आई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक एक मुट्ठी चावल। एक घर से भी ला सकती थी, नहीं, अलग अलग घरों से, क्योंकि 4 घरों के चावल आप एक जगह एक एक मुट्ठी रखो, चारों अलग अलग दिखाई देंगे। कुछ पीले चावल, कुछ सफेद, कुछ साबुत, कुछ टूटे। और जब ऐसे चावल देखेंगे तो कृष्ण समझ जाएंगे एक भी दाना इसमें सुदामा के घर का नहीं है। क्योंकि सुशीला जानती है कृष्ण पूछेंगे सुदामा कैसे हो, तो एक ही जवाब देंगे, मेरे बराबर सुखी संसार में कोई है नहीं। महाराज 4 मुट्ठी चावल, एक बिलस्त कपड़ा, वो कपड़ा 5 जगह से उसमें सिलाई लगी थी, उसमें पोटली बना के सुदामा जी को दी। सुदामा जी कहते हैं देवी भगवान का भजन करना, भगवान के भजन में ही सार है और सब असार है। परमात्मा का भजन करना, परमात्मा के भजन की शिक्षा देकर सुदामा जी चले हैं। उधड़ी सी रस्सी, टूटी सी छड़ी, फूटा सा लोटा, एक धोती तन पर, 20 जगह उसमें सिलाई लगी है। चावल की पोटली बगल में दबा के चल दिए हैं। कई महीनों तक चले, मार्ग में एक नदी आ गई, एक सरिता। नाविक आया, कोई पार जाने वाला है? सुदामा जी ने कहा हाँ भैया हम पार जाएंगे, क्या पार लगाओगे? बोले हाँ बाबा आओ बैठो। और जैसे ही सुदामा जी बैठने लगे तो नाविक ने पूछ लिया बाबा ऐसे ही बैठ रहे हो या कुछ लेने देने के लिए भी है? सुदामा जी कहते हैं भैया रुपया पैसा तो हमारे पास है नहीं, बिना पैसे के तुम पार उतारोगे नहीं तो हमें नहीं जाना, हम तो यहीं रहेंगे। नाविक कहता है बाबा आओ, हम तो आप जैसों को ही पार लगाते हैं। नाविक ने नाव खेना आरंभ किया है, टकटकी लगाकर सुदामा की ओर देखता है। सुदामा जी संकोच में भर के कहते हैं भैया तू हमारे माऊ कहाँ देखे? कहाँ जा रहे हो बाबा? द्वारिका जा रहे हैं कृष्ण से मिलने के लिए, बचपन का सखा है। नाविक मुस्कुराया। सुदामा जी कहते हैं भैया मेरो कन्हैया वस्त्र नहीं देखे, मेरो कन्हैया अलंकार नहीं देखे, मेरो कन्हैया तो ये देखे कि तुम्हारे मन को भाव कैसे है। कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं उसे लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार। महाराज नाव किनारे लगी है, सुदामा जी नाव से उतरे हैं। पूछा है नाविक से अभी द्वारिकापुरी कितनी दूर है? बाबा आपको 6 महीने का समय और लग जाएगा। सुदामा जी ने वहीं एक मिट्टी के डेले का तकिया बनाया है, विश्राम करने लगे हैं। और कन्हैया से कहते हैं गोविंद तेरी नगरी बड़ी दूर है, मैं नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। और वहीं विश्राम करने लगे। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। तो कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई। तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दोनों हाथों से
ताली सेवा करते हुए। रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आओ कान्हा डरे मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आओ कान्हा डरे मोहे लागे, दिन को आऊं तो देखे हे दिल को आओ तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलूं तो पायल मोरी छनके, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोर लचके, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं तो कमरे मोर लचके, झटपट चलूं तो चलूं, झटपट चलूं तो चलूं, झटपट चलूं तो चलूं, गाए गगिरी नगरी, आला दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। राधे इत मथुरा उत गोकुल नगरी,
नगरी। बीच में यमुना, बीच में जमुना, बीच में यमुना बहे गहरी, नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। राधे, दोनों हाथों से ताली सेवा करें। राधे, मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर राज। मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर राज। तुम्हारे दर्श बिन में को, तुम भी दरस बिन मैं को, तुम्हारे दर्श बिन में को हो गई बाबरी, नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। आधा दूर नगरी बड़ी दूर दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई। तेरी गोकुल बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ओ बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुदामा जी सोए थे नदी किनारे, और जैसे ही उठे हैं तो पहुंच गए हैं द्वारिकापुरी में। बड़े बड़े दिव्य प्रासाद महल बने हुए हैं। सुदामा जी मन में सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं मैं स्वप्न देख रहा हूं। एक पथिक आया, पूछा ये कौन सी नगरी है। पथिक ने बताया बाबा ये द्वारिकापुरी है। कृष्ण की द्वारिका? बोले हाँ, मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूं, दर्शन करना चाहता हूं, बताओ कहाँ मिलेंगे। कह दिया था बाबा चले जाओ सीधे, बहुत बड़ा जो महल देख रहे हो जिसकी ऊपर ध्वजा लहरा रही है, फहरा रही है, वही द्वारिकाधीश प्रभु कृष्ण का महल है। महाराज आए हैं। सुदामा जी पार्षद खड़े हुए थे, पार्षदों को जय श्री कृष्ण प्रणाम किया है, अपना परिचय दिया। मैं कृष्ण का सखा हूं, पोरबंदर गुजरात से आया हूं, कृष्ण से मिलना चाहता हूं, आप हमें मिलने की अनुमति दें। तो भगवान के पार्षदों ने कहा दोपहर का भोग लगाकर प्रभु विश्राम अवस्था में हैं, हम पूछ कर आते हैं, यदि अनुमति मिलती है तो आपको दर्शन दिया जाएगा। सुदामा जी को छोड़कर दोनों द्वारपाल कृष्ण के पास पहुंचे हैं। भगवान कृष्ण के अंतःपुर का ध्यान दर्शन करें। बहुत सुंदर कक्ष है, कक्ष के बाहर एक बरामदा है, उस बरामदे में सुंदर एक झूला पोड़ाया हुआ है। उस झूले में हीरे मोती माणिक के रत्न लगे हुए हैं। मेरे गोविंद अपने हाथ का तकिया बनाकर लेटे हैं। रुक्मणी जी पंखा जल रही हैं, सत्यभामा जी चंवर डुला रही हैं, जाम्बवती पान का बीड़ा लेकर खड़ी हुई है। दोनों द्वारपाल पहुंचे, प्रभु कोई ब्राह्मण आया है।
आपको अपना मित्र बताता है, पोरबंदर गुजरात से आया है, बड़ा प्रभु बड़ा दुबला पतला है। कन्हैया ने पूछा, उसने नाम बताया क्या? बोले हाँ प्रभु उसने नाम बताया। उसने कहा कि मेरा नाम सुदामा है। जो कृष्ण ने सुना सुदामा आया है, दौड़ पड़े कृष्ण से मिलने के लिए। बाजूबंद कहीं खुल के गिर गया, मोर मुकुट कहीं खुल के गिर गया, पीताम्बर गिर गया। कन्हैया दौड़े हैं, दौड़कर सुदामा जी को अंक में भर लिया है। कृष्ण पत्नियां सोचती हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, शंकर जी आते हैं दर्शन करने के लिए, कई कई दिन लाइन में लगे रहते हैं। ये ब्राह्मण ऐसा, इसमें क्या चमत्कारी गुण है जिससे मिलने के लिए कृष्ण दौड़ पड़े। अपि ब्रह्मण गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योडा सदृशीनव किमनेन कृतं पुण्यं अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। महाराज, भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है, कोई बोलता नहीं। कृष्ण सुदामा को अंदर लेकर आए हैं, जिस झूले पर स्वयं पौड़े हुए थे उस पर बिठाया है। सुदामा के शरीर में कंपन हो गया। सुदामा जी कहते हैं, भैया कन्हैया ऐसे सुंदर सुंदर आसन तो मैंने देखे नहीं स्वप्न में भी, और यदि मैं इन पे बैठूंगा ना तो जो दो चार माला तेरे नाम की जपता हूं वो भी छूट जाएगी। कन्हैया कहते हैं, हम जो करते हैं करने दो, आप बीच में बोले नहीं। सुदामा जी को महाराज अंतःपुर में ले जाकर स्नान कराया है, सुंदर वस्त्र धारण कराए, माथे पर तिलक लगवाया। भोजन की तैयारी हुई। बहुत बड़ी थाली में तकरीबन 50 कटोरियाँ, नाना प्रकार के 56 व्यंजन उसमें हैं, 56 भोग हैं। सुदामा जी ने देखते ही कहा, कन्हैया ऐसे पकवान तो मैंने स्वप्न में भी नहीं देखे। और ऐसी सुनिए मैंने कथा कि ज्यादा पकवान खाए से बुद्धि बिगड़ जाए, और मेरी बुद्धि बिगड़ गई तो तेरे नाम की जो दो चार माला जपू ना सो भी छूट जाएगी। कन्हैया कहते हैं, सुदामा जी लड्डू खाओ, रसगुल्ला खाओ, लेकिन खाने से पहले मेरा भोग जरूर लगाओ, क्योंकि भोग लगने के बाद वस्तु प्रसाद बन जाती है। सुदामा जी बोले, कन्हैया ऐसी बात है तो एक थाली और मंगाओ, दोनों साथ पाएंगे। एक थाली और सज के आई, दोनों ने प्रसाद पाया। पुनः सुदामा जी को उच्च आसन पर बिठाया है। कृष्ण नीचे बैठे हैं, चरण सेवा पूछते हैं, मित्र बाबा बने घूम रहे हो या विवाह विवाह किया? बचपन में पूछते थे तो कहते थे नहीं हम विवाह नहीं करेंगे। सुदामा जी मन में सोचते, कैसी बात पूछी है बड़ी महफिल में, है? कृष्ण पत्नियां भी खड़ी थी ना। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया विवाह करने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन माता पिता माने नहीं, हाँ या लिए विवाह करना पड़ो। और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। और जो कन्हैया ने सुनी कि हमारी भाभी को नाम है सुशीला, कन्हैया बोल पड़े हैं कि हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी ने चावल की पोटली को और अंदर दबा लिया। संकोच में है सुदामा जी। सुदामा जी ने बात को काटा, कन्हैया लेवे देवे की बात बाद में करेंगे, पहले बचपन की बात कर लें, संग संग खेलते संग संग पढ़ते। कन्हैया बोले वो सब बात ठीक है, लेकिन ये बताओ कि भाभी जी ने क्या भेजा है। सुदामा जी कहते हैं, जिद्दी है, एक बात के पीछे पड़ जाए तो माने थोड़े ही। सुदामा जी ने और पोटली को अंदर कर लिया, ऐसे बाँह पकड़ ली। कन्हैया की दृष्टि चली गई। कन्हैया ने पूछा, एक बात बताओ, ब्राह्मण देवता इतनी देर से हाथ पकड़ रखा है, क्या कारण है? भैया मैं दुबलो पतलो ब्राह्मण, इतनी दूर से चल के आए हो, मेरे हाथ में दर्द दे रहे हो। कन्हैया चरण दबा रहे थे तो चरण छोड़ दिया कन्हैया ने। हम भी कितने बाबरे हैं, दर्द हो रहा है आपके हाथ में और दबा रहे हैं हम चरण, है? कन्हैया ने चरण छोड़ दिया, लाओ आपका हाथ ही दबा देते हैं। और जैसे ही हाथ पकड़ा है, चावल की पोटली नीचे गिर गई है। कन्हैया ने घुमा घुमा के देखा है, पोटली को खोला है, 2 मुट्ठी चावल की खाई, 2 लोग का सुख सुदामा जी को प्रदान किया। कृष्ण पत्नियां आई हैं, सब प्रणाम करती हैं, सुदामा जी सबको आशीर्वाद देते हैं। एक रात से ज़्यादा रुके नहीं, पुनः वापस आए हैं। अपने नाम की पुरी को देखकर आश्चर्यचकित हुए हैं। भगवान ने आकर कहा है, आपके प्रसाद का फल है। सुदामा जी ने वर्षों तक भगवान का भजन किया, अंत में भगवत धाम की प्राप्ति की है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 10वें स्कंद का विश्राम। 11 स्कंद में भगवान कृष्ण के पुत्रों के द्वारा ऋषियों का अपराध, यदुवंश को श्राप लगना, यदुवंश का संहार। 12 स्कंद
परीक्षित को सुखदेव भगवान अंतिम उपदेश सुना रहे हैं। पूछते हैं, राजन इतने दिन से मैंने तुम्हें कथा सुनाई, क्या तुमने कथा सुनी? राजा ने कहा, हाँ प्रभु कथा सुनी। तो एक बात बताओ राजन, क्या तुम मरोगे? परीक्षित कहते हैं, प्रभु मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं भला मरूंगा क्यों? मैं तो चिन्मयी आत्मा हूं। सुखदेव भगवान कहते हैं, मैंने जान लिया तुमने कथा सुनी है। और सुखदेव जी वहां से प्रस्थान कर गए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राजा की आत्मा तो कब की परमात्मा में विलीन हो चुकी थी, लेकिन राजा के पांच भौतिक शरीर को डसने के लिए तक्षक सर्प आए हैं। एक पुष्प के भीतर कीड़ा बन के राजा के सामने विकराल रूप धारण किया है, राजा को डसा है। राजा का पांच भौतिक शरीर जलगल के राख हो गया है। पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, आस्तिक मुनि आए, यज्ञ रुकवाया है। मार्कंडे ऋषि ने प्रलय दर्शन की कामना की और मार्कंडे ऋषि को माया रूपी प्रलय का दर्शन कराया है। बोलो भागवत भगवान की। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत का विश्राम होता है। ऐसा नियम है कि जो लोग 7 दिन नियम से कथा ना सुन पाए हों, अंतिम दिन की कथा श्रवण कर लें, 7 दिन की कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। सावधान होकर बैठे। 7 दिन की कथा आपको 7 मिनट में सुनाई देते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वप्रथम महात्म वर्णन, भक्ति नारद संवाद और ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए नारद जी के द्वारा सनत कुमारों के द्वारा भागवत कथा का सुनना और धुंधकारी के मोक्ष की कथा महात्म के अंतर्गत। बोलो भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 19 अध्याय। सुखदेव परीक्षित के जन्म प्रसंग की कथा, कुंती भीष्म स्तुति, परीक्षित के द्वारा ऋषि का श्राप, ऋषि पुत्र के द्वारा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगना। यहां प्रथम स्कंद का विश्राम। द्वितीय स्कंद 10 अध्याय। सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन। श्री सुखदेव भगवान का राजा ऋषि परीक्षित की सभा में आना। चतुश्लोकी भागवत का दान। द्वितीय स्कंद विश्राम। द्वितीय पुष्प भागवत भगवान के चरणों में अर्पित। बोलो भागवत भगवान की। तृतीय स्कंद 33 अध्याय। विदुर मैत्री संवाद, कपिल देव भूति संवाद, हिरण्याक्ष वध की कथा। बोलो भागवत भगवान की। चतुर्थ स्कंद 31 अध्याय। सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश की कथा। चतुर्थ स्कंद का विश्राम। बोलो भागवत भगवान की। पंचम स्कंद 26 अध्याय। प्रियव्रत, आग्नेत्र, नाभि, जड़व्रत की कथा। जड़व्रत जी के द्वारा राजा रघुगण को सदुपदेश। 26वें अध्याय में 28 प्रकार के नरकों के वर्णन की कथा। पंचम स्कंद विश्राम। बोलो भागवत भगवान की। षष्टम स्कंद 19 अध्याय। अजामिल उपाख्यान, वृत्तासुर वध की कथा, चित्रकेतु उपाख्यान। सप्तम स्कंद, षष्टम स्कंद विश्राम। सप्तम स्कंद 15 अध्याय। प्रहलाद चरित्र, नरसिंह अवतार। प्रहलाद जी के मुख से निकल गया था, पिताजी खंबे में परमात्मा है, खंबे को फाड़कर प्रभु प्रकट हुए हैं। वो नरसिंह देव भगवान की। अष्टम स्कंद गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा, वामन अवतार की कथा, मत्स्यावतार की कथा। अष्टम स्कंद विश्राम। बोलो भागवत भगवान की। नवम स्कंद 24 अध्याय। सूर्यवंश की कथा, राम कथा का सूक्ष्म रूप से वर्णन, चंद्रवंश की कथा, एक श्लोक में कृष्ण कथा का वर्णन। दसम स्कंद आरंभ, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध 2 भाग। पूर्वार्ध में कृष्ण कथा का विस्तृत वर्णन, मथुरा में जन्म लेना, मथुरा से गोकुल में जाना, पूतना अगासुर बकासुर का उद्धार करना, गोकुल से वृंदावन जाना, 7 वर्ष की आयु में 7 कोस लंबे चौड़े गिरी को धारण करना। बोलो गिरिधारी भगवान की। 11 वर्ष 56 दिन की आयु मामा कंस का उद्धार करना, जरासंध का मथुरा पर चढ़ाई करना और महाराज भगवान कृष्ण का द्वारिकापुरी का निर्माण करना, द्वारिका में प्रस्थान करना। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। उत्तरार्ध 41 अध्याय। और महाराज यहाँ भगवान का रुक्मणी के साथ विवाह का वर्णन, 16,108 विवाहों की कथा, दंतवक्त्र वल्वल के उद्धार की कथा, पौंड्रक वध की कथा, जो कथा भी हमने आपने सुनी, सुदामा चरित्र की कथा। दसम स्कंद विश्राम। बोलो भागवत भगवान की जय। एकादश स्कंद नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंश का संहार, सुखदेव जी का कथा पूर्ण करके प्रस्थान करना। एकादश स्कंद का विश्राम। बोलो भागवत भगवान की। द्वादश स्कंद 13 अध्याय। महाराज तक्षक के द्वारा परीक्षित के शरीर को काटा जाना, जन्मेजय के द्वारा सर्प यज्ञ करना, आस्तिक मुनि के द्वारा यज्ञ को रुकवाना, मार्कंडे ऋषि का प्रलय दर्शन की कामना,
भगवान के द्वारा मार्कंडेय ऋषि को माया रूपी प्रलय का दर्शन कराना, ये 7 दिन की भागवत यहाँ पूर्ण होती है। बोलो भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक बड़ा ही भाव में, पहले मैं बोलूंगा, ध्यान से श्रवण करें, बाद में आप बोलें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, त्वं नमामि हरिं। भगवान के नाम का संकीर्तन करने से हमारे पाप ताप संताप मिट जाते हैं, भगवत धाम की हमें प्राप्ति होती है। बोलो भागवत भगवान की। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर प्रेम से भागवत भगवान की आरती गाएं। हरि ओम चंद्रमा मनसो सूर्यो वजायत रुद्रावाय शुभ्राण समुखादग्निरजाय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पाप जो को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पग पंच बोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही
यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम देव भव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोपदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्नासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्तयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पक पाटलाब्जै पुन्नादजात करवीररसाल पुष्पैर्विर्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरी तां पूजयामो जगदीशरमे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया यत्ता परमे